सोचिए जरा, हजारों साल पहले सहरा के बीचों बीच एक ऐसी तहजीब उभरी जिसने ऐसे शाहकार बना डाले जो आज भी आसमान को छू रहे हैं। ये हैं मिस्र के अजीम एहराम, ऐसी यादगारें जो कदीम दुनिया के बारे में हमारी समझ को आज भी चैलेंज करती हैं। गीज़ा के अजीम एहराम को बनाने के लिए 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल किए गए। ये तादाद इतनी बड़ी है कि आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी इसका तसव्वुर करना मुश्किल है। और सबसे हैरानकुन बात पता है क्या है? ये सब कुछ किया गया लोहे के औजारों के बगैर, पहिए के बगैर। इस एक बात से ही ये कारनामा नाकाबिले यकीन हद तक बड़ा हो जाता है। तो सबसे बड़े सवाल यही हैं, आखिर इन्होंने पत्थर का ये पहाड़ कैसे खड़ा कर दिया, और इससे भी अहम बात, उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्यों पेश आई। आइए इस राज की गहराई में उतरते हैं और उनके तरीकों और मुहर्रिकात दोनों को समझते हैं। हमारी इस तहकीक का पहला सुराग एक बहुत बड़ी माहौलियाती तब्दीली में छुपा है, एक ऐसी तब्दीली जिसने मिस्री तहजीब की बुनियाद रखी। जिसे आज हम सहारा का सहरा कहते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। हजारों साल पहले ये एक हरा भरा, जिंदगी से भरपूर इलाका था, लेकिन फिर ज़मीन के महवर में एक मामूली सी तब्दीली ने सब कुछ बदल दिया। इस तब्दीली ने खानावदोश कबीलों को अपनी बका के लिए जिंदगी के वाहिद जरिए की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया। प्यास और खौफ से भरे ये लोग, ये मुख्तलिफ कबीले एक ही सिमत में चलने पर मजबूर थे। सहरा के बीच में एक नीली लकीर की तरफ, एक अजीम दरिया की तरफ जो जिंदगी की जमानत था। और उस दरिया यानी दरियाए नील ने इंसानी माशरे को हमेशा के लिए बदल डाला। इसके सालाना सैलाब और जरखेज काली मिट्टी ने खानाबदोश शिकारियों को आबाद किसान बना दिया। अब जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने की जंग नहीं थी, बल्कि इजाफी अनाज पैदा करने और दौलत बनाने का जरिया बन चुकी थी। तो अब हम ये तो जान गए कि वो नील के किनारे कैसे पहुंचे, लेकिन अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्हें इतना बड़ा, इतना अजीम काम करने की तरगीब कहाँ से मिली। जवाब उनके अकायद में, उनके यकीन में छिपा है। मिस्रियों का सबसे बड़ा यकीन मात पर था, यानी कायनाती तवाज़ुन। उनके लिए फ़िरौन सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक जिंदा खुदा था जिसका इस्तेहकाम पूरी कायनात के इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ था। उनका अकीदा था कि फ़िरौन की आखिरत का सफ़र खुद मिस्र की बका के लिए लाजमी है। अगर फ़िरौन अपने बाप सूरज देवता रा तक पहुंचने में नाकाम हो गया तो पूरी कायनात का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा और दुनिया तबाह हो जाएगी। इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज सामने आया, फ़िरौन के जिस्म को हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखना, क्योंकि अगर उसका जिस्म ख़त्म हो जाता तो उसकी रूह अपना सफ़र मुकम्मल नहीं कर पाती, जिससे कायनात में अफरा तफरी फैल सकती थी और मिस्र तबाह हो सकता था। इसी खौफ ने मम्मी बनाने के अमल को जन्म दिया, एक ऐसा साइंसी तरीका जो मौत को धोखा देने के लिए बनाया गया था। ये एक इंतहाई मेहतात और पेचीदा अमल था जिसका वाहिद मकसद बादशाह के जिस्म को हमेशा के लिए महफूज रखना था। तो अब जबकि हम क्यों जान चुके हैं, आइए देखते हैं कि कैसे ये सब मुमकिन हुआ। ये इंजीनियरिंग के इर्तिका की एक ऐसी कहानी है जिसने आखिरकार अजीम एहराम की बुनियाद रखी। मिस्री इंजीनियर्स ने नस्ल दर नस्ल आजमाइश और गलती से अपने फ़न को बेहतर बनाया। हर नाकामी एक नया सबक थी जो उन्हें अपने हतमी शाकार यानी अजीम अहराम के करीब ले जा रही थी। और फिर आया फ़िरौन खुफू, जिसका मंसूबा अब तक के तमाम मंसूबों से बड़ा और अजीम था। उसने गीज़ा के अजीम एहराम की तामीर का हुक्म दिया, जो एहराम साजी के फ़न का उरूज था। ज़रा इस मंसूबे के लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचिए। ये अकल को दंग कर देने वाला काम था। मुख्तलिफ किस्म के पत्थर सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाए गए। कोर के लिए मुकामी पत्थर, चमकदार बैरूनी तय के लिए नील के पार से सफ़ेद पत्थर, और बादशाह के चेंबर के लिए 800 किलोमीटर दूर असवान से सख्त सुर्ख ग्रेनाइट। तो इतने भारी पत्थर मुंतकिल कैसे हुए? जवाब सादा भी है और शानदार भी। दरियाए नील उनकी शाहराह थी। वो सालाना सैलाब का इस्तेमाल करते हुए भारी ब्लॉक्स को कश्तियों पर लाते और फिर उन्हें लकड़ी के स्लेज पर खींचते, रगड़ को कम करने के लिए रेत पर पानी डालकर। लेकिन एहराम की तामीर के साथ ही ये कहानी खत्म नहीं होती। असल में सबसे बड़े राज तो अब भी बाकी हैं जो आज तक हल नहीं हो सके। जब हजारों साल बाद मुहक्किकीन ने आखिरकार बादशाह के चैम्बर में कदम रखा तो उन्हें शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा। न कोई ममी, न कोई खजाना और ना ही दीवारों पर कोई तहरीर। सब कुछ खाली था, जिसने इस राज को और भी गहरा कर दिया। इस खालीपन ने एक बड़ी बहस को जन्म दिया। क्या लाखों टन पत्थर सिर्फ एक खाली कमरा बनाने के लिए इस्तेमाल हुए थे, या फिर इसका मकसद सिर्फ एक मकबरे से कहीं ज्यादा था? एक सबसे दिलचस्प नजरिया है ओरियन कोरिलेशन थ्योरी,
یہ نظریہ کہتا ہے کہ گیزا کے تینوں اہرام آسمان میں موجود اورائن بیلٹ کے 3 ستاروں کی سیدھ میں بنائے گئے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید اس کا مقصد زمینی نہیں بلکہ کائناتی تھا۔ اور آج بھی ایسے سراغ موجود ہیں جو محققین کو حیران کرتے ہیں۔ بغیر کمپس کے قطب شمالی سے کامل سیدھ، پتھروں کے درمیان ناقابل یقین حد تک باریک جوڑ، اور حال ہی میں دریافت ہونے والے خفیہ دروازے اور ایک بہت بڑا خلا۔ تو 4,500 سال گزرنے کے بعد بھی سوال وہیں کا وہیں ہے۔ پتھر کا یہ پہاڑ آخر اپنے اندر اور کون کون سے راز چھپائے ہوئے ہیں؟ شاید کچھ جوابات ہمیشہ کے لیے اسی